नमस्कार। आज हम अपराध पीड़ितों के प्रतिकर से संबंधित विधायी प्रावधानों पर चर्चा करेंगे। भारतीय विधि के अंतर्गत दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम, मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम आदि के अंतर्गत पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान करने से संबंधित प्रावधान विद्यमान हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में सन 2008 में संशोधन द्वारा पीड़ित शब्द की परिभाषा को जोड़ा गया। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 की उपधारा WA के अनुसार पीड़ित से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे उस कार्य या लोभ के कारण कोई हानि या क्षति कारित हुई है जिसके लिए अभियुक्त व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और पीड़ित पद के अंतर्गत उसका संरक्षक या विधिक वारिस भी है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 के अंतर्गत न्यायालय को पीड़ित व्यक्ति को प्रतिकर देने की शक्ति प्रदान की गई है। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 357 की उपधारा 1 एवं 3 के अंतर्गत परीक्षण न्यायालय को क्षतिपूर्ति प्रदान करने का आदेश देने की शक्ति प्रदान की गई है, जबकि धारा 357 की उपधारा 4 के द्वारा अपीलीय अथवा पुनरीक्षण न्यायालय को क्षतिपूर्ति के लिए आदेश पारित करने की शक्ति प्रदान की गई है। संहिता की धारा 357 की उपधारा 1 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह उपधारा 1 के उपखंडों में वर्णित उद्देश्यों के लिए वसूल किए गए अर्थदंड को पूर्णतः या अंशतः क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान कर सकता है। धारा 357 की उपधारा 1 का उपखंड बा यह उपबंध करता है कि क्षतिपूर्ति के लिए आवश्यक है कि पीड़ित को क्षति अथवा उपहति पहुंची हो। नंबर 2, क्षति अथवा उपहति अपराध के द्वारा कारित हुई हो। नंबर 3, पीड़ित व्यक्ति व्यवहार न्यायालय से प्रतिकर पाने का अधिकारी हो। धारा 357 की उपधारा 3 न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करती है कि यदि अपराधी को जुर्माने से दंडित नहीं किया गया है तो भी न्यायालय दंड अधिरोपित करते समय स्वविवेक से अपराधी को क्षतिपूर्ति अदा करने का आदेश पारित कर सकता है।
यहाँ यह उल्लेखनीय है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 की उपधारा 3 के अंतर्गत क्षतिपूर्ति का आदेश पारित करने के लिए आर्थिक सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं है, जबकि अर्थदंड के संबंध में ऐसा प्रतिबंध है। मलिमत समिति की रिपोर्ट के आधार पर दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में धारा 357 का जोड़ी गई। धारा 357 का पीड़ित प्रतिकर स्कीम के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 357 का की उपधारा 1 के अनुसार प्रत्येक राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर ऐसे पीड़ित या उसके आश्रितों को जिन्हें अपराध के परिणाम स्वरूप हानि या क्षति हुई है और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता है, प्रतिकर के प्रयोजन के लिए निधियां उपलब्ध कराने के लिए एक स्कीम तैयार करेगी। धारा 357 का की उपधारा 2 यह उपबंध करती है कि जब कभी भी न्यायालय द्वारा प्रतिकर के लिए सिफारिश की जाती है, तब यथास्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उपधारा 1 में निर्दिष्ट स्कीम के अधीन दिए जाने वाले प्रतिकर की मात्रा का विनिश्चय करेगा। धारा 357 का की उपधारा 3 यह उपबंध करती है कि यदि विचारण न्यायालय का विचारण की समाप्ति पर यह समाधान हो जाता है कि धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित किया गया प्रतिकर पीड़ित के पुनर्वास के लिए पर्याप्त नहीं है, अथवा जहां मामले दोषमुक्ति या उन्मोचन पर समाप्त हो जाते हैं और पीड़ित को पुनर्वासित करना है, वहां वह प्रतिकर के लिए सिफारिश कर सकेगा। धारा 357 का की उपधारा 4 के अनुसार यदि अपराधी का पता नहीं लग पाता है या उसकी पहचान नहीं हो पाती है, किंतु पीड़ित की पहचान हो जाती है और जहां कोई विचारण नहीं होता है, वहां पीड़ित या उसके आश्रित प्रतिकर दिए जाने के लिए राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को
आवेदन कर सकेंगे। धारा 357 का की उपधारा 5 के अनुसार उपर्युक्त आवेदन के प्राप्त होने पर राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सम्यक जांच के पश्चात 2 मास के भीतर जांच पूरी करके पर्याप्त प्रतिकर अधिनिर्णित करेगा। धारा 357 का की उपधारा 6 पीड़ित को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के संबंध में प्रावधान करती है। इस उपधारा के अनुसार राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीड़ित की यातना को कम करने के लिए पुलिस थाने के भार साधक से अन्यून पंक्ति के पुलिस अधिकारी या संबद्ध क्षेत्र के मजिस्ट्रेट के प्रमाण पत्र पर निःशुल्क उपलब्ध कराई जाने वाली प्रथम सहायता सुविधा या चिकित्सा प्रसुविधाओं या कोई अन्य अंतरिम अनुतोष जिसे प्राधिकरण ठीक समझे के लिए तुरंत आदेश कर सकेगा। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा धारा 357 ख और धारा 357 ग जोड़ी गई। धारा 357 ख यह प्रावधान करती है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 का के अधीन राज्य सरकार द्वारा संदेय प्रतिकर धारा 326 का या धारा 376 घ के अधीन पीड़िता को जुर्माना संदाय करने के अतिरिक्त होगा। धारा 357 ग पीड़ितों के उपचार के संबंध में प्रावधान करती है। धारा 357 ग के अनुसार सभी लोक या प्राइवेट अस्पताल चाहे वे केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाए जा रहे हों, भारतीय दंड संहिता की धारा 326 का, धारा 376, धारा 376 का, धारा 376 खा, धारा 376 गा, धारा 376 घा या धारा 376 अंगा के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध कराएंगे और ऐसी घटना की पुलिस को तुरंत सूचना देंगे।
इस प्रकार दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357, 357 का, 357 खा और 357 गा के अंतर्गत पीड़ित को प्रतिकर प्रदान करने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 के माध्यम से पीड़ितों को प्रतिकर प्रदान किए जाने के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं। भारतीय दंड संहिता में दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा धारा 326 का जोड़ी गई। धारा 326 का के अनुसार यदि अम्ल आदि का प्रयोग करके स्वेच्छया घोर उपहति कारित की जाती है तो अपराधी के ऊपर अधिरोपित जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा और जुर्माने की राशि उतनी होगी जितनी कि पीड़ित के उपचार के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने के लिए न्यायोचित और युक्त हो। दंड विधि संशोधन अधिनियम 2013 द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 376 घा को संशोधित कर यह उपबंध किया गया कि अपराधी के ऊपर अधिरोपित किया जाने वाला जुर्माना पीड़िता के चिकित्सीय खर्चों को पूरा करने और पुनर्वास के लिए न्यायोचित और युक्त होगा और इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना पीड़ित को संदत्त किया जाएगा। दंड प्रक्रिया संहिता तथा भारतीय दंड संहिता के अतिरिक्त अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 के अंतर्गत भी पीड़ित को प्रतिकर दिलाने का प्रावधान किया गया है। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 की धारा 5 यह प्रावधान करती है कि न्यायालय अधिनियम की धारा 3 या 4 के अंतर्गत छोड़े गए अपराधी को यह आदेश दे सकती है कि वह पीड़ित को अपराध के कारण होने वाली हानि के लिए युक्त प्रतिकर तथा कार्यवाहियों के लिए युक्त खर्चे प्रदान करे। मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम 1988
की धारा 140 के अनुसार असावधानी पूर्वक वाहन चलाने के कारण यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या अशक्तता कारित कर दी जाती है तो वाहन स्वामी चालक तथा बीमा कंपनी का संयुक्त या पृथकतः क्षतिपूर्ति अदा करने का दायित्व है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के उल्लंघन की स्थिति में पीड़ित को प्रतिकर प्रदान किए जाने के अधिकार को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों द्वारा न्यायिक निर्वचनों के माध्यम से मान्यता प्रदान की गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत राज्य सेवकों के उपेक्षापूर्ण कृत्यों अथवा कृत्य लोप के लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार उपर्युक्त विभिन्न विधानों के अंतर्गत पीड़ितों को प्रतिकर दिलाने से संबंधित प्रावधान उपलब्ध हैं। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विधि जगत से जुड़ी तमाम जानकारियां अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।